ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من شاكرين والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. हम फरजाना साहब को नाच पानी सुनाएंगे। मैं हमिया नाच सुनाऊंगी। रब्बी कौन मेरे दिल की दुआएं सुन ले, मैं हूँ बेचैन मेरे दिल की सदाएं सुन ले। रब्बी कौन मेरे दिल की दुआएं कम हो सके। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारे साथ जो है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से और बहुत ही डेडिकेटली वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। इनको हमने जब भी बुलाया, जब भी इनके पास हम गए किसी भी काम के सिलसिले में, तो उन्होंने हमें बड़ा वार्मली वेलकम किया और हमें हर स्टेज पे इस प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के हर स्टेज पे उन्होंने हमें सपोर्ट किया। खासकर हमारे जो इमदाद चना साहब हैं और अबू बकर बजनी साहब हैं, इन्होंने हमें बड़ा गाइड किया टेक्निकली चीज़ों में। और हर दफ़ा ये वेलकमिंग मिले। बाद औक़ात ऐसा होता है कि गवर्नमेंट से सबको गिला शिकवा होता है कि जी वो कोऑपरेट नहीं करते, लेकिन हम लकी हैं और इनका अपना भी शायद पैशन है, ये डेडिकेटेड है अपने डिपार्टमेंट के साथ और अपने लोगों के साथ, इसीलिए जो है ये इस काम में जो है बढ़ चढ़ के हमारे साथ शामिल हैं। और दूसरा एक चीज़ है जो मैं यहाँ पे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि जो सीनियर सिटीजन वेलफेयर एक्ट बना है वो कानून 2014 का था और 2016। जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि हम जो काम कर रहे हैं सीनियर सिटीजन्स का जो एक्ट है 2014 का, जो 2016 में पास हुआ सिंध असेंबली से, और उसमें हम सीनियर सिटीजन्स की जो कैटेगरी है जो 60 साल से ऊपर के एज पे सीनियर सिटीजन्स होते हैं उस पर हम काम कर रहे हैं। मगर इस प्रोग्राम में आपके सजेशंस और गाइडेंस से हम ये भी तय करेंगे कि जो सीनियर सिटीजन्स डिसेबिलिटीज हैं वो उनके लिए हम इस एक्ट के तहत सीनियर सिटीजन्स के जो सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर एक्ट है के मुख्तलिफ आर्टिकल्स की रोशनी में हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए कैसे काम कर सकते हैं उसको जो 2018 में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए जो एक्ट आया है उसको और 2014 का जो ये एक्ट है सीनियर सिटीजन्स का, इसको हम लिंक करके और स्पेशल पर्सन्स के लिए कैसे काम करेंगे। इसमें हमें आपकी गाइडेंस चाहिए होगी। मैं आपको बताता जाऊंगा कि जो जो काम हमने किए हैं और जहाँ जहाँ आपको महसूस हो कि हम यहाँ पे इंटरवेन करें और गाइड करें कि ये चीज़ हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकती है, तो उसमें आपकी मुझे गाइडेंस चाहिए। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट से ज़्यादा NGOs का वास्ता पड़ता है। मैं समझता हूँ कि स्पेशल एजुकेशन हो या कोई भी फील्ड हो, NGOs इस वक्त ज़्यादा पाकिस्तान में और सिंध में काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सीनियर सिटीजन और NGOs को कैसे हमने बाहम रब्ता करना है, ये इन्होंने मुझे टॉपिक दिया है। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड ये कहूँगा कि 1961 का एक ऑर्डिनेंस था सिंध पाकिस्तान वॉलंटरी, जिसके तहत आप NGO बनाते थे। 61 से अब हम 2021 में आ गए। दुनिया बहुत चेंज हो गई है, डिजिटलाइज हो गई है। पहले टाइपराइटर पे थी, अब कंप्यूटर पे आ गई, कंप्यूटर से अब व्हाट्सएप पे आ गई, व्हाट्सएप काफ़ी हम आगे। लेकिन वो लॉ हमारा अभी तक 61 का ही चल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी हमें मुश्किलात आ रही थी। और गवर्नमेंट और
प्राइवेट सेक्टर दोनों जगह होता है कि एनजीओज को जिस मकसद के लिए बनाया जाना था और जो हमारे मकासद थे वो पूरे नहीं कर पा रहे। आई एम सॉरी टू से, सारी एनजीओ नहीं, लेकिन कुछ एनजीओ की तरफ से कि उनकी रेगुलेशन हम उस अंदाज से नहीं कर पा रहे थे जिस तरह से हमें करनी चाहिए। और रिसेंटली आपने बहुत नाम सुना होगा FATF, टीवी पे आजकल रोजाना पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में, आज व्हाइट लिस्ट में, कल ब्लैक लिस्ट में आ रहे हैं। हर 3 महीने हमें FATF का एक धड़का लगा रहता है कि हम कहीं ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट पे ना चले। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा FATF में हुल की बात वो यही थी कि तमाम रज़ाकार तंजीमें पाकिस्तान में सही काम नहीं कर। बहुत ज़्यादा अच्छी हमें नॉलेज मिली और कुछ ऐसा लगा कि एक आगे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होना चाह रहा है। इसके लिए मैं वंस अगेन सर का थैंक्स करूँगी। और यहाँ हम लोग इस वक्त मैं एसोसिएशन ऑफ द फिजिकली हैंडिकैप्ड एडल्ट्स की तरफ से रिप्रेजेंट हूँ और वक्त को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए जैसे कि मुझे कहा गया है, तो मैं चाहूँगी कि हमारे NGO के निशात साहब जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे, और वो स्टेज पर आए और हमारे इवेंट को आगे लेकर चलें। थैंक यू। SRSO की कोऑर्डिनेटर हमारे सदर APHA शरीफ मुजफ्फर साहब, मुजफ्फर साहब, और मैं कोऑर्डिनेटर SRSO। अच्छा, इसके बाद इमदाद चन्ना साहब डायरेक्टर, इन्होंने भी बड़ी अच्छी फोकल पर्सन जो है हमारे SRSO के और हेरिटेज के। उसके बाद अबू बकर साहब मदनी साहब ने बहुत ही जो नया रजिस्ट्रेशन नेट के वास्ते और ये बड़ी तस्वीर बात की, इससे हमें खास तौर पर बहुत आगाही हुई। जैसे कि मैं यहाँ आई एम रिप्रेजेंटिंग एसोसिएशन ऑफ द फिजिकली हैंडीकैप्ड एडल्ट, तो आपको थोड़ा सा बता दूँ कि वी आर वर्किंग सिंस 1976, 1961 के एक्ट के तहत हम काम कर रहे हैं। और FATF का जैसा बताया मुगल साहब ने, जो भी इंशाल्लाह मॉडर्न एज है इंटरनेट के लेकर जितनी शफाफियत के साथ भी बात हो रही है, और क्योंकि जैसे कमीशन बताएं तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे पहले भी हमने देखा कि सोशल वेलफेयर का बड़ा अच्छा किरदार भी रहा है, मगर बाद जगहों पे हमें और स्पेशली फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज पर इश्यूज भी रहे हैं। इस पर हमने जैसे शारिक उमर साहब के जमाने में सेक्रेटरी, जैसे बहुत से हेल्थ सर्टिफिकेट के इशू की बात होती है, तो उसमें ये कि 4 जगह जाना पड़ता है। अभी भी आपने फोकस वो अपने ऑफिस बनाए हैं एरिया वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो उसमें थोड़ी सी वो कम्युनिकेशन गैप रहती है। तो हमने पहले अपने इदारे में भी वो 1 विंडो ऑपरेशन किया था। सबसे पहली चीज़ पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट या हमारी सिंध गवर्नमेंट जो कर रही है, पहला मसला होता है नादरा का वो कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड पर जिसमें पता चले कि यू आर डिसेबिलिटी, तो वो उसकी भी आसानी के लिए 1 विंडो के लिए सोशल वेलफेयर का बहुत ज़रूरी है कि 1 विंडो ऑपरेशन होना चाहिए, ताकि फिजिकली हैंडीकैप के खास तौर पर बहुत मसाइल होते हैं। तो जब वो कार्ड बनेगा तो फिर आगे सारी चीज़ें होंगी। APHA में मैं अपनी खिदमत पेश कर रहा हूँ। बेसिकली सबसे जो अपनी स्ट्रगलिंग चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मुझे क्योंकि मैं बाय बर्थ डिसेबल नहीं था, मेरे साथ ये हादसा इंटर में हुआ है, ये इशू मेरे साथ इंटर में हुआ है। तो जो सबसे बड़ा इशू मैंने फेस किया वो मोबिलिटी का था। तो तकरीबन 5 साल तक मैं अपनी जो सैलरी है वो टैक्सियों में देता रहा, और 10 साल के बाद मैंने जब अपनी गाड़ी खरीदी तो उसके बाद मैंने इंटर भी किया, ग्रेजुएशन भी किया, मास्टर्स भी किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं मैरिड हूँ और मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। तो मेरा मानना ये है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो सराउंडिंग जो है बेसिकली वो डिसेबल बनाती है इंसान को। हम बचपन से कछुए और खरगोश की कहानी सुनते हैं, कछुआ हमेशा हार जाता है और खरगोश जीत जाता है, मगर यही रेस अगर पानी के अंदर होती तो मेरे ख्याल में कछुआ जीत जाता और खरगोश हार जाता। तो इसी हवाले से मैं आना चाहूंगा अपने APHA के प्रोजेक्ट की तरफ। जो APHA एक मोबिलिटी प्रोजेक्ट कर रहा है जिसमें कस्टमाइज्ड व्हीलचेयर से लेके ब्लाइंड गैजेट्स, कार्स के गैजेट्स, जो हमारे रैम्प्स हैं, पोर्टेबल रैम्प्स हैं, वो मैं चाहता हूँ कि उसका एक्सेस सब स्पेशल लोगों के पास हो और तमाम स्पेशल लोग उसको यूज कर सकें। और इसलिए एंड में सिर्फ एक गुजारिश करना चाहूंगा, जो कि मैंने देखा माशाल्लाह से अगर हमारी गवर्नमेंट काम करना चाहे तो जैसे FATF पे बहुत जल्दी 1 विंडो ऑपरेशन जो है वो अमल में आ गया, लेकिन मेरी ये समझ से बाहर है कि आज तक
जॉब पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो सका वन विंडो, या जो हम गाड़ियां इंपोर्ट करते हैं वो अब तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो सका। और उसमें ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यूज कार जो है वो हमारे जो डिसेबल एसआरओ में वाइड होना चाहिए और यूज कार जो है वो ऐड होनी चाहिए। आज हमने सबको ब्लैक करके बताया, इससे आप सब परेशानी होगा कि ये कैसे हो गया। सर प्लीज इसके बाद हमारी कौसरबाजी द ग्रेट। तो एक बात कहूँगी मैं, हम सब बहुत सुन रहे हैं ना सोशल डिस्टेंस, लेकिन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से डिस्टेंस को खत्म करना है। प्लीज सर बहुत ज्यादा अभी आपके शेर मैडम ये देखिए मैडम, थैंक यू। एक मिनट काफी हो गए। अच्छा मुजफ्फर साहब आप भी तो जाएंगे। फरवा, हाँ फरवा हमारी, ये हमारी यंगेस्ट मेंबर, माशाल्लाह बहुत ही ब्रिलियंट। फरवा बहुत ही माशाल्लाह। सर अब कौन रह गया? अब मैं खुद ही जा रही हूँ। अवार्ड का ऐलान करो। 2019 के अवार्ड सब हो गए। सर प्लीज थैंक यू। हाँ ये हो गए सर्टिफिकेट कोई नाम सैयद आदिल हैं और खालिद हमीद। सर एक बुलाते रहेंगे, प्लीज बुलाते रहेंगे। इधर देखिएगा निशाद भाई तुझे बहुत जल्दी है, सबर कर ले। चलो शाबाश। सर इधर देखिएगा प्लीज सर, बहुत शुक्रिया। सबर तो कर लो, अवार्ड दे रहे हैं इनको। खालिद भाई हमारे प्लीज। लोग पता नहीं क्या ये वो लोग जिन्हें कोविड में सारे ये हमारे वो लोग हैं जिन्होंने कोविड में जो है कोविड के साथ फाइट करते हुए काम किया। कन्ना साहब इधर आइएगा, कन्ना साहब इधर आइएगा। छोड़ना साहब प्लीज सर, सब प्लीज सामने इधर देखिएगा प्लीज। रजा भाई हमारे आए नहीं हैं तो मैं कहूँगी उनके बिहाफ पे आदिल भाई हमारे आज नहीं आ सके किसी वजह से, तो उनके आदिल जो है सर वो साल आना नहीं मैडम, तो मैडम बेफिक्र है सर। नहीं सर मैं तो बोल रही हूँ ना, मैं हर जगह आ जाती हूँ। सर देखिए प्लीज। थैंक यू। इसके बाद जो है कनीज इकबाल, इनको सोशल वेलफेयर में मास्टर्स किया है, आपकी तरफ से देना आप चाहिए। दीजिए हमको सोशल वेलफेयर। सर थोड़ा सा जी। इसके बाद मैं कहूँगी लाइन अप में आ जाइए शादिया वारिस। इधर देखिए सर अपना निशाद भाई, इधर देखिएगा जी भाई। जो है उधर से डीन दिया और अपने घर से भी उन्होंने काफी सारा काम आइए किया। आप बड़ी ग्रेट वो उधर गई है ना। मैडम प्लीज मैडम। और कौन है? और अवार्ड है? बस फिर अब मैं रह गई। जल्दी आओ शब्बीर बेटा, तुम्हारे अवार्ड इतनी जल्दी, बड़े हिम्मत वाला राजपूत है, इसी काम ने राजपूत साहब थोड़ा सा आगे सर, थोड़ा सेंटर आइए सर, थोड़ा सा मैम, थोड़ा सा बेटा हम कर लें, आप कर लें। तुम काम करो। अरे हम हटाया इसको। अच्छा शीट केक और रेसिपी के लिए मेरे पास नाम आया है गुलाम साबर भुट्टो साहब का। गुलाम साबर भुट्टो साहब अपना भाई शीट लेते हुए जब अवार्ड दे रहे हैं हाथ बार ना चाहे सामने देखिए प्लीज, बड़ी नायत होगी आपकी, थोड़ा कॉपरेट कर लें, मैंने तस्वीरें खराब आप ही क्यों। नेक्स्ट में कहूँगी यहाँ हमारे साथ तशरीफ रखने आदि बख्श और कोविड में उन्होंने हमारे साथ बहुत ताउन किया, बहुत हमें सपोर्ट किया और रेवेन्यू सपोर्ट के साथ बहुत हम लोग बेहतर तरीके से। ये वोमन
with disabilities and she is the director of women with disabilities और during COVID in not only in Karachi बल्कि अब कंट्रीज में भी काम किया। इसके लिए ज़्यादा साल नहीं लियारी जैसे इलाके में अकेले जाना घर हो गई है माशाल्लाह, इसके लिए अप्रिशिएट है और वो वेरी क्या कहना चाहिए ब्रेव एंड वर्किंग वुमन। मेरा हाँ ये हमारी आज की डिसेबिलिटी दिन के हवाले से कि रब ताला की आजमाइश में सबको है पूरा उतरना, प्यार मोहब्बत हिम्मत ताकत सबर का दामन है पकड़ना। ऐसे प्यारे लोगों को रब ताला की मदद है हासिल, एक दूसरे से प्यार करें जो इज्जत सबकी जाने करना। मुश्किल रुकावट और माजूरी कुछ भी नहीं हमारे आगे, रखनी है अपनी हिम्मत और ताकत, आगे 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 बढ़ना। चल नहीं सकते हिल जाते हैं, आंखें हो जाती हैं नम, मुस्कान लबों पर हमें सजाते छुपाते हैं आंसू का गिरना। और एक बस मैं एक छोटा कहूंगी, एक मासूम लड़का था, बच्चा था वो, तो मैंने उससे पूछा, उसने कहा, मैंने कहा कभी अफसोस हुआ? कहते उसको बड़ा अफसोस होता है जब हम खेल रहे होते हैं तो हमें लंगड़ा कह के पुकारता है, बड़ा दिल दुखता है। तो अंधा लंगड़ा बहरा गूंगा, कानों में जब लफ्ज हैं पढ़ते, दिल तो जैसे कट जाता है, आंखों से बहता है झरना। और व्हील चेयर, जी बिल्कुल, के अंधा लंगड़ा बहरा गूंगा, कानों में जब लफ्ज हैं पढ़ते, दिल तो जैसे कट जाता है, आंखों से बहता है झरना। और व्हील चेयर पे आप सबको देख रहे हैं कि व्हील चेयर का बेहतरीन सहारा हमको दिल से है प्यारा, ये ना हो तो हमको जमीन पर घिसट घिसट कर पड़ता है चलना। अल्लाह हमारी माजूरी को खत्म कर दे, सच हो जाए ख्वाब, भाग भाग कर चाहते हैं हम पहाड़ की चोटी को सर करना। और अज़्म अगर कर लें कि बस इस काम को पूरा करेंगे, कुछ भी हो जाए करना है, बस हमको तो है इस पे अड़ना। निशाद भाई आपकी तवज्जो, निशाद भाई आपकी तवज्जो, निशाद भाई। ए से औसम, पी से प्योर, एच से हम्बल, फिर ए से एक्टिव, क्या बना? APHA हम सबके लिए है खुशियों का बहता सा झरना। तो बाद में कर लेंगे ना मीडिया वाला, हमने मीडिया वाला हटा दिया, बुलाया हमें ये खुद साहब की फरमाइश। कहने जितना मैं साफ साफ रहूँगी उतना अच्छा रहेगा। जब तक वहाँ बत्ती साहब का इंटरव्यू चल रहा है, मैं चाहूँगी हमारे जो जूनियर हैं फरवा, इनसे मैं 2 लफ्ज़ चाहूँगी आप लोग ज़रूर सुने। ये हमारी जूनियर उन्होंने ज्वाइन किया है और मैं चाहूँगी फरवा आपको बात करें। मेरा नाम फरवा है, मैंने इस पर इंटरव्यू किया है और साथ ही में रहते हैं। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे APHA। लेकिन असल क्रेडिट APHA दोनों मगर नहीं पूरा खिलाएंगे जी।